जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता वर्ता सुतां या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, माताएं और बहनों, इस विजयदशमी के पावन पर्व को आप लोगों को बहुत बहुत सी बधाई। आप सब हमारी चैनल निराला दर्पण से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप पर माँ की महती कृपा वर्षे मैं आकांक्षा रखता हूँ। साथ ही मालूम हो कि अभी नवरात्र बीता हुआ, जैसा कि आप जानते हैं माँ नौ दुर्गा का पूजा संपन्न हुआ है और 9 रूपों में माँ की पूजा हुई है। लेकिन अगर इसको आप बांट देंगे तो 3 दिन माँ दुर्गा का होता है, 3 दिन महालक्ष्मी का होता है, 3 दिन महासरस्वती का पूजा होता है। इससे इस 3 विभाग में 3 रूप में पूजा होती है। आप जैसा कि जानते हैं 9 संवत्सर 9 ऊर्जा लेकर आता है। आपके अंदर जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं या विचारधाराएं होती हैं, इस नवरात्र के संवत्सर पर या शुभ अवसर पर, स्वर्णिम अवसर पर आपके अंदर नई ऊर्जा भर जाती है। आप जानते हैं कि संसार में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इस नवरात्र का महत्व और इसका पूजन पाठ बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए और आप लोग किए भी होंगे। और ये नवरात्र माँ की पूजा किसी न किसी रूप में पूरे संसार में होती है। आपके दुख को हरने वाली माँ भगवती कृपा पर बरसती है। सुख दुख से आप बंधे हुए हैं, तो इस नवरात्र के शुभ अवसर पर आप माँ के दर्शन मात्र से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भक्ति, शक्ति और भव्यता से सजी हुई माँ दुर्गा दरबार की में उनका दर्शन पूजन बहुत महत्व रखता है। इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से भगवान को विजय मिली विजयदशमी में, उसी प्रकार आपको हर क्षेत्र विजय मिलती रहे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, आप सदा सुखी रहें। आप यदि ध्यान से नवरात्र की पूजा किए हैं, किसी भी रूप में माँ का दर्शन किए हैं, तो आपका ये पूरा जीवन सफल है। अगर आप संक्षिप्त में पूजा करना चाहते हैं घर में प्रतिदिन कि हम 9 दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, तो इसका सीधा सरल उपाय है कि दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में सिद्ध कुंजिका है। आप वृत प्रति स्नानोपरांत शुद्ध होकर के शुद्धासन लेकर के आचमन ओम आ पवित्रो पौत्रवा सर्वास्थामित्वा अश्वरेत पुण्यकाक्षाभ्यांतरा शुचि। फिर आचमन ले लिए 3 बार, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। इस तरीके से आचमन करके पवित्र हो और पवित्र आसन बैठकर धूप दीप नैवेद्य आप फल फूल मिठाई लेकर के, तो ये बृहद स्तर का पूजा है। लेकिन आप यदि पाठ ही करना चाहते हैं नवरात्र में, या फिर नवरात्र के अलावा और 12 महीना पाठ करना चाहते हैं, तो एक बहुत सरल सहज उपाय है आपके कल्याण के लिए, आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए। जो आप गौर कीजिए इस बात का कि सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे, इससे आपका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ये चीज़ें आपको 12 महीने कर सकते हैं। तो इस तरीके से माँ भगवती की पूजा, माँ भव्य कल्याणदायिनी माँ चंडिका की पूजा सरलतम से की जा सकती है। और अपनी मनोकामनाएं आप व्यक्त मत करिए,
अव्यक्त रहने दीजिए, क्योंकि माँ सभी रूपों में है और आप अंतर्यामी हैं। आपके सभी इच्छाओं को जान जाती हैं। अभी इस नवरात्र के शुभ अवसर पर जगह जगह पांडाल दिव्य भव्य नव रूप में हमारे पूरे देश में उनकी पूजा अर्चना वंदना पाठ साधना उपासना हो रही थी। और सच पूछा जाए तो ये नवरात्र साधना उपासना का विशेष पर्व है। इससे हम 9 दिन में 9 स्वरूपों का दर्शन करके अपने अंदर ऊर्जा भरते हैं और अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हैं। मैंने बताया कि माँ की कृपा के लिए आप बहुत दूर दर्शन करने जाते हैं, दर्शन हेतु बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन इस नवरात्र में तो आपको पूरे मोहल्ले में माँ दुर्गा का दिव्य दरबार, दिव्य भव्य और नव्य और शक्ति भक्ति की साकार मूर्ति घर घर यानी हर मोहल्ले में माँ के स्वरूप का दर्शन होता है। अब जिसको आप अपने घर से सरल और सहजता से माँ का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आज विजयदशमी का पर्व है। इस विजयदशमी के पर्व पर जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी, राक्षसों का वध किया था, उसी प्रकार आप सभी लोगों को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती रहे। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, छात्र छात्राएं हैं तो और आप या व्यापारिक से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत सरल सहज उपाय है कि माँ की भक्ति का एक अंग बना लीजिए, जो 12 महीने उनका पाठ करिए। अब इसके अंतर्गत तो बहुत चीज़ आती है, जैसे देवी कवच, अगला स्त्रोत, कीलकम, इनका भी पाठ किया जाता है। तो इसमें समय लगता है, तो मैंने आपको समय की बचत के लिए कहा कि सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, ये बहुत है। और माँ की सानिध्य में जाकर के एक बहुत शुद्ध और सही ढंग से माँ की आरती करें। तो इसलिए माँ के इस नवरात्र पर्व पर मैं कोई बहुत अच्छा लगा, माँ का दर्शन हुआ और ये साधना उपासना लोगों ने किया। भक्तों के लिए विशेष ऐतिहासिक क्षण था। स्वर्ण अक्षरों में माँ की श्लोक का मंत्रोच्चारण एवं माँ की उपासना और हर प्रकार से सेवा श्रद्धा समर्पण भक्ति का योग बना। तो इसलिए बहुत ही हर गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत ही कल्याणकारक है। तो आप ये सोचें कि आने वाले वर्षों में मैं किस तरह का पाठ करूं या कैसे घर में पूजा करूं, या इसके लिए आपको एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जो कि हम आपको अगले वीडियो में फिर और संक्षिप्त रूप से बताएंगे। और माँ का दर्शन और आप लोग कर चुके हैं। आज विजयदशमी का पर्व है। इस विजयदशमी के पावन पर्व पर आप लोगों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। माताओं और बहनों को विशेष करके, क्योंकि माताओं और बहनों से धर्म टिका हुआ है। माताएं और बहनें ही एक अस्तित्व हैं जो कि धर्म की आस्था और बिंदु हैं, केंद्र हैं। इसलिए ऐसी मातृ दिवस पर, ऐसे इस पावन पर्व पर, नवरात्र की शुभ अवसर पर मैं सभी माताओं बहनों सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोग सभी सफल हों, आप लोग सभी निरंतर आगे बढ़ते रहें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इस तरीके से हम आपके अपने विचार रखे हैं। हमारा विचार अगर पसंद आया है तो निराला दर्पण को आप जरूर सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। इसलिए आप फिर अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।